अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज बड़े फैसले की जो है वो गूंज है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से बेंच भी टूट गया, वहीं पर जजेस की जो है वो हामिद खान साहब से लड़ाई भी हो रही। इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। आज सबसे पहले जो है आज केस की जो समाअत थी वो ताखीर का शिकार थी, क्योंकि अमूमी तौर पर अगर हम देखें तो 9:35 पर जो है वो बेंच जो है वो कमरा अदालत में आ जाता है, लेकिन आज वहाँ पर जो है वो तकरीबन 10 बजे जो है वो जजेस कमरा अदालत में आए। आते ही जो जस्टिस सलाहुद्दीन पवार है, जिनका ताल्लुक सिंध से है, जो अभी 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बने थे, उन्होंने कहा है कि कल जो जस्टिस हामिद खान साहब ने दलाइल दिए थे, जिसमें उन्होंने कोर्ट पैकिंग की बात की थी, जहां पर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की बात की थी, उन्होंने वहां पर जो है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जो है वो तनकीद की थी, इस बेंच पर जो है वो तनकीद की थी। इस बुनियाद बनाकर जस्टिस सलाहुद्दीन साहब जो है उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया और बेंच टूट गया। उसके बाद जो है मजीद 10 रुकनी बेंच जो है वो वहां पर बैठा है। अच्छा, सबसे पहले तो बाद में इस पर बात करें कि जस्टिस सलाहुद्दीन साहब की वजह क्या बनी है, इसकी जो एक मेरी राय है वो भी आपके सामने रखूंगा। फिर वहीं पर जो आगे अगर मैं इसकी हवाल रखूं तो फिर थोड़ा 10 मिनट बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं जी देखें मैं आ रहा हूं, फिर उसके बाद नया बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा। वही केस वही बेंच बनता है, जो 10 रुकनी जजेस बच जाते हैं वही वापस कमरा अदालत में आते हैं और केस को दोबारा से सुनना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हामिद खान साहब दोबारा से इस बेंच पर एतराज कर देते हैं। वो कहते हैं जी 13 रुकनी बेंच का फैसला है, अब 10 रुकनी बेंच बनाकर कैसे नजरसानी जो है वो सुन सकते हैं। यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदुखेल जो है वो बड़े गुस्से में नजर आए, जारहाना अंदाज उनका नजर आया और उन्होंने यहाँ तक उन्होंने हामिद खान साहब को कहा जी देखिए आपने बात नहीं करनी तो आप बैठ जाए, आप ऐसा करें कि यहाँ पर बैठ जाए, आप यहाँ पर दलाइल ना दें। वहाँ पर कुछ जो जस्टिस हामिद खान साहब जो है जो सुन्नी ताकत कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने भी जो दलाइल दिए वो भी उन्होंने गुस्से में दिए। उन्होंने कहा जी देखिए आप गुस्से में है, आप इस केस को ना सुने। वहाँ पर जैसे हाशिम काकर साहब की भी एंट्री हुई है, उन्होंने भी साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के वाले से कहा जी वो मेरे मेंटोर हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, आप उन पर तनकीद कर रहे हैं, मैं इस ओहदे पर लानत भेजता हूं अगर इज्जत ना हो, उन्होंने कहा। और वहाँ पर तमाम जजेस जो हैं वो हामिद खान साहब के दलाइल पर जो है वो गुस्सा नजर आए हैं और उन्होंने कहा जी बेंच तो अब यही सुनेगा। बार बार उनका एतराज़ किया गया। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा जी आपने एतराज़ कर दिया, हम आपका एतराज़ जो है उसको मुस्तरद करते हैं, आगे चले, जो रुकता नज़र है उस पर आप यहाँ पर दलाइल दें मुकम्मल तौर पर। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है जस्टिस जमाल मंदुखेल ने ये भी कहा जी देखें आप इलेक्शन कमीशन गए थे, उन्होंने सीटें नहीं दी, आप पेशावर हाई कोर्ट में गए, आपको सीटें नहीं मिली। अब जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें ये देखना चाहिए था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ठीक था या नहीं था, इस इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक था या नहीं था, लेकिन हमने अपने इख्तियारात से जो है वो तजावुज़ करते हुए आपको सीटें दे दी। उन्होंने कहा वो जो हमने अपने इख्तियारात से बेसिकली तजावुज़ किया था तो आज उसी की वजह से हम आज को ये दिन जो है वो देखना पड़ रहा है। हामिद खान साहब ने वो जैसे जमाल मंदुखेल साहब ने ये वहाँ पर नुकता, तो इस पर हामिद खान साहब कहते हैं जी देखे माजरत, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने फैसले में जो है इख्तियारात से तजावुज़ किया है तो वो जजेस जिन्होंने वो फैसला दिया था उनको इस बेंच में होना चाहिए था, वो इस फैसले को सुनते, वो देखते और आपके इस सवाल का जवाब भी जो है वो जजेस दे देते। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जाते हैं जी, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेन मरकजी केस सुनने वाले जो जजेस होते हैं वही नजरसानी सुनते हैं, लेकिन पहली बार यही हो रहा है कि जो मेन केस सुनने वाले जजेस हैं उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। अब यहाँ पर जो जमाल मंदुखेल है वो कहते हैं जी हम 12 के 12 केसेस सुनेंगे, यानी इसमें वो जस्टिस अकील अब्बासी को, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को भी जो है वो इसी बेंच में शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद उनका दलाइल हुआ। यहाँ पर हमने आज ये भी देखा जिस तरह पार्लियामेंट में जो है जब नशरियात चल रही होती हैं तो जो अपोजिशन है उनके माइक बंद कर दी जाती है। आज जब जजेस रिमार्क्स दे रहे होते वो तो चल रहे होते थे, लेकिन जहाँ पर हामिद खान साहब बात करते थे या इमरान खान साहब की बात करते थे वहाँ पर माइक को जो है वो बंद कर दिया जाता था। जजेस बार बार सवालात कर रहे थे, एक गर्मा गर्मी का माहौल था कमरा अदालत में। अच्छा, इसके बाद उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हामिद खान साहब ने। अब जो मखदूम अली खान है, जो मुतासरा खवातीन यानी कि हुकूमती मुतासरा खवातीन जिनको इलेक्शन कमीशन ने सीटें दे दी थी और फिर जैसे मंसूर अली शाह ने उनसे वापस लेकर पीटीआई को वो सीटें देने का कहा था, उनके जो वकील हैं मखदूम अली खान वो जब आए तो उनको तमाम जजेस ने बड़े सुकून से, तहम्मुल से, बड़े बर्दाश्त से सुना, कोई सवाल नहीं किया उन्होंने। हालांकि एक तरफ जो है
फैसल सदीकी साहब, सलमान अकरम राजा साहब, हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हमायत कर रहे हैं, लेकिन उस पर जो है वो तनकीद भी की जा रही है, उन पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं जजिस की जानिब से। जबकि मखदूम अली खान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उनको सब्र तहम्मुल से सुना जा रहा है, उनके पर जो है कोई एतराज़ात भी नहीं किए जा रहे। ये तो आज जो है कमरा अदालत का हवाल था। यहाँ पर अब जस्टिस सलाउद्दीन पवार के हवाले से अगर मैं आपकी बात करूँ कि वही जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब हैं जिन्होंने जो जजिस की सीनियरिटी वाला केस था उसके फैसला जो है वो हुकूमत के हक में दे दिया था। इसमें उन्होंने यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वाला जो मामला था जिसमें सीनियरिटी और तबादले वाला केस था, उसमें ये जस्टिस सलाउद्दीन पवार उसी बेंच का हिस्सा थे और उसमें जो है ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस शाहिद बिलाल के साथ मिलकर जो है उन्होंने जो दरख्वास्त थी, दरख्वास्त गुजार जजी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतासरा जजिस थे उनकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी थी। तो अब उन्होंने हामिद खान साहब के जो बेंच पर एतराज़ थे या 26वीं आईनी तरमीम की बात थी उस पर जो है वो गुस्सा करके बेंच से अलग हो गए। मुझे ये बात जो है उनकी बाहर है, समझ से बाहर है कि भाईजान आप में इतनी भी गैरत थी, आपने इतना ही आपने उठना था, आपको इतना ही गुस्सा आ गया था, तो फिर आपको ये तभी उठ जाना चाहिए था। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी इस बेंच से अलग हुए थे, उन्होंने भी इसी बेंच पर एतराज़ किए थे, उन्होंने भी 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया था, उन्होंने भी जो है अदालती इख्तियारात पर बात की थी, उन्होंने भी कोर्ट पैकिंग की बात की थी, लेकिन उस वक्त जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब जो है वो खामोश रहे। अब कल हामिद खान साहब ने जो है वो दलाइल दिए हैं, तो उसके बाद अब उनको गुस्सा आ गया। मुझे जो इसकी वजह लग रही है वो तो यही है कि अब उस वक्त जो केस था वो लाइव नशरियात नहीं थी, अब लाइव नशरियात की हो रही हैं। तो कल तो जजिस ने सुन लिया हामिद खान साहब को, रात को जब जाके उन्होंने वीडियोस देखी और सोशल मीडिया देखी और उन पर तनकीदें सुनी होंगी, तो उस पर जो है उनको लगा कि यार ये तो हम पर तनकीद की गई है, ये तो सोशल मीडिया हमें रगीद रहा है। तो इस बुनियाद पर उन्होंने जी फिर फैसला कर लिया और उनको एक मौका भी मिल गया अपने आप को बचाने का, यानी उनको मज़ीद जो है जो उन पर तनकीद है वो उससे बच जाएंगे। और अब उन्होंने इस बेंच से खुद को अलग कर लिया है। अब आज जो है जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने वाज़ेह तौर पर अंदिया दिया है जी हम इस केस का फैसला जो है वो अब सुना देंगे। और इस जो सूरत हाल है यहाँ पर हामिद खान साहब ने ठीक है तमाम हक़ाइक़ अदालत के सामने रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अब मखसूस नशिस्तें जहाँ पर जो पहले बात हो रही थी कि 39 जो सीटें थी जिनका पीटीआई से ही ताल्लुक था, जिनको इस सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया था, वो सीटें कहीं ना कहीं मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। लेकिन अब जिस तरह जजिस का मूड लग रहा है तो अब तो लग रहा है कि शायद एक भी मखसूस नशिस्त जो है वो पीटीआई को नहीं मिलनी। तमाम जजिस जो है इस बात पर जो है मुझे राज़ी नज़र आ रहे हैं। जो हामिद खान साहब का जो कमरा अदालत में जो उन्होंने गुस्सा किया, जो एक्ट था, जो हक़ाइक़ उन्होंने वहाँ पर बताए, जजिस वहाँ पर गुस्सा भी हैं। और ऑब्वियसली बार बार जस्टिस जमाल मंदुखेल के गुस्से के बाद हामिद खान साहब कह रहे थे कि आप गुस्से में हैं, आप फैसला ना सुने, केस ना सुने, लेकिन वो केस भी सुन रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब जब गुस्से में होते हैं तो फैसला हमेशा जो है आप उस पार्टी के खिलाफ ही देते हैं जिस पार्टी पर आपको जो है वो गुस्सा होता है। तो अब देखते हैं कि फैसला क्या आएगा, लेकिन जो वाज़ेह तौर पर यही लग रहा है कि पीटीआई को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा और तमाम जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हुकूमत को मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को मिलेगी, मुस्लिम लीग नून को मिलेगी, JUIF को मिलेगी, यानी पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से जो है वो महरूम कर दिया जाएगा। और ये अब तक की सूरत हाल है। अभी केस का फैसला जो है सुनाया जाना बाकी है, वक्फा कर दिया गया है। इसके बाद ये मैं केस सुन रहा हूँ, हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक फैसला भी आ चुका होगा, तो उसके हवाले से भी जो भी तफसीलात होंगी मैं आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।